नमस्कार सभी को। मैं एक बार फिर एग्जीक्यूट कोड विद डीआरजे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लो चार्ट के बारे में है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड के बारे में पढ़ा, उसके डेफिनेशंस के बारे में जाना और उसमें हमने डिस्कशन भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे एक्सपेक्ट्स को, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सारे एक्सपेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो आज के जो हम लोग वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फ्लो चार्ट के बारे में करेंगे। यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं, मैक्सिमम सिंबल्स मैंने यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश की, ड्रॉ करने की कोशिश की और एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसके बाद मैं एक छोटा सा जो फ्लो चार्ट के को यूज करके, फ्लो चार्ट सिंबल को यूज करके हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो सिंबल है उसको हम लोग टर्मिनल सिंबल भी बोलते हैं। इसको मैं यूजुअली स्टार्ट और एंड सिंबल ही बोलता हूँ, क्योंकि जो भी फ्लो चार्ट की बॉडी होती है, जो भी फ्लो चार्ट के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो भी फ्लो होते हैं, वो स्टार्ट और एंड, यानी हमें स्टार्ट करना होता है और इसी सिंबल के थ्रू एंड करना होता है। यानी टॉप जो होता है इसी सिंबल के थ्रू होता है और एंड भी होता है वो इसी सिंबल के थ्रू होता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो हमारा इसलिए इसको हम लोग टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है वो इनपुट सिंबल, इनपुट और आउटपुट सिंबल। कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अटपटा लग रहा होगा, तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उस समय हम इसको और क्लियर करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अभी इसके बारे में जानते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं इसे और अच्छे से समझा पाऊँ। तो हमारे यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो सिंबल है वो इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। कहने का मतलब अगर हमें इनपुट कराना होता है, जब भी हम प्रोग्राम में आप इनपुट और आउटपुट के से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि आप कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट होता है, कंप्यूटर जो उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके जो हमें डेटा प्रोवाइड करवाता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, तो हमें इनपुट और आउटपुट इसी सिंबल के अंदर लिखने होते हैं। इनपुट भी लिखना है तो हमें इसी सिंबल के अंदर लिखना होगा और आउटपुट भी लिखना होगा इसी सिंबल के अंदर लिखना होगा। यानी इस सिंबल का मतलब भी होता है कि इसमें जब भी इसके अंदर जो भी चीज है वो या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस यानी अर्थमेटिक प्रोसेस हो गया, जिसमें प्लस वगैरह करते हैं या कोई भी और मेजर ऑपरेशंस या माइनर ऑपरेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी जो चीजें जो लिखी जाती है वो इस सिंबल के अंदर लिखी जाती है। दूसरा होता है हमारा डिसीजन। डिसीजन करने का मतलब कंडीशंस वगैरह जो आते हैं, तो कंडीशंस वगैरह मैक्सिमम ये कहा जाए तो बहुत ही यूज होने वाला, जब हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इसमें जब फ्लो बनाते हैं तो इसमें ये बहुत आया में यूज होता है ये डिसीजन। तो इसमें हम लोग कंडीशंस वगैरह अगर रखते हैं तो इसी सिंबल के अंदर हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन करने का मतलब ये एरो डिनोट करता है कि हमारा जो फ्लो है वो किस ओर जा रहा है। ठीक है, इसी एरो के जरिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, टॉप टू लेकर के बॉटम तक, यानी स्टार्ट से लेकर के एग्जीक्यूशन और जो भी आउटपुट जनरेट होता है वहां तक का सारे चीज़ों का जो फ्लो होता है, सारे सिंबल्स का जो फ्लो होता है वो इसी एरो के द्वारा जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट वीडियो, या हो सकता है अगर ये ज़्यादा लंबा ना हो तो इसी में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें ये फ्लो बताएगा आपका, पूरे डिजाइन का, पूरे डायग्राम का फ्लो बताएगा कि ये जो है वो किस ओर जा रहा है, यानी किस सिंबल से होकर के नेक्स्ट सिंबल में जा रहा है। तो कौन एरो से ही हम पता कर पाएंगे कि हाँ फर्स्ट में ये सिंबल आया, सेकंड में दूसरा सिंबल आया, तो एरो के जरिए हम जान पाएंगे। तीसरा है कमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग कोड लिखते हैं। कोड में अगर हमें कोड के बारे में अच्छे से किसी को बताना है, अगर कोई हमारा कोड चेक कर होता है, तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, जिसके थ्रू हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में भी ये हमें एक कहो तो एक वैरायटी है इसमें एक सिंबल की, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि फ्लो जो भी है हमारा, उस फ्लो के अंदर क्या है और उस फ्लो में क्या हो रहा है। तो ये जो होता है वो निग्लेजिबल होता है, इसे जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं किया था, बस ये व्यू के लिए होता है कि इसके अंदर हम एग्जैक्टली किए क्या है।
नेक्स्ट जो हमारा है वो प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड प्रोसेस का मतलब है, नाम से ही मैंने अपने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें या कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्डिंग की बात करें या जितने भी डेफिनेशंस की बात करें, तो उनके वर्ड में ही उनका डेफिनेशन छिपा होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइन करने का मतलब पहले से डिफाइन किया हुआ प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो कहीं ना कहीं डिफाइंड है, बस उसे हमें यूज करना होता है, तो उसको हमें इसके अंदर लिखना होगा। तो प्री डिफाइंड प्रोसेस को हम लोग उसी वैसे ही कंसीडर करते हैं, यानी ये कहीं और जो है वो डिफाइन है, बस हमें इसको यहाँ पे यूज करना है। तो यूज करना तो इसके अंदर हमें उसे लिख देना होता है। ऑन पेज कनेक्टर, ऑन पेज कनेक्टर जो होता है, इसमें कहा जाता है इसके बारे में कि ये फ्लो चार्ट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए यूज होता है। नीट एंड क्लीन करने का मतलब है कि बहुत लंबी लाइंस जब हो रही है और हमें उसे तोड़ना है, तो वहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर कहते हैं, जो बताता है कि नहीं ये फ्लो चार्ट जो है वो कंटिन्यू होगा। मान लो कि पेज है, पेज में लास्ट में एंड कर गया, तो वहाँ पे हम ऑन पेज कनेक्टर लगा देते हैं। फिर दूसरे पेज में जहाँ स्टार्ट करते हैं वहाँ पे भी ऑन पेज कनेक्टर लगा करके उससे शुरू करते हैं। तो ऑन पेज कनेक्टर जो है इस तरह से काम करता है। ऑफ पेज कनेक्टर का कहने का मतलब होता है कि जब दो सिंबल एक दूसरे मतलब अलग अलग पेजेस में होते हैं, तो अगर उन्हें कनेक्ट करना होता है तो हम ऑन पेज कनेक्टर के थ्रू उसे कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों में यही डिसिमिलरिटीज है कि ऑन पेज कनेक्टर जो होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है या दूसरे पेज में जा रहा है सेम फ्लो चार्ट, तो उसे हम इसके थ्रू डिवाइड करते हैं। ऑफ पेज कनेक्टर जैसे बताया कि दो सिंबल अगर अलग अलग पेजेस में है तो उससे कनेक्ट करने के लिए हम ऑफ पेज कनेक्टर जो है वो यूज करते हैं। डिले, डिले जो है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस की कभी कभी हम लोग को कुछ देर के लिए जो कोड्स को ना होल्ड करवाना पड़ता है। कोडिंग में अगर मैं बात करूँ, कोडिंग में बेसिकली बात करूँ, तो उस वक्त हमें डिले फंक्शन का यूज होता है। सी में बेसिकली डिले लिख दोगे तो वो कुछ देर के लिए होल्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस का भी एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग डिले इस सिंबल का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कुछ देर के लिए आप वेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है डिले। अब होता है हमारा अल्टरनेट प्रोसेस। मैंने बताया जैसे कि अभी कि बहुत सारे सिंबल का जो वर्डिंग में ही उसका डेफिनेशन छुपा होता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट प्रोसेस, अल्टरनेट करने का मतलब कुछ प्रोसेस है, ये हमेशा डॉटेड लाइन में होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये डॉटेड लाइन में हमेशा होता है। और अल्टरनेट प्रोसेस करने का मतलब कि अगर हमें ये प्रोसेस हमारा अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट करने का मतलब अगर मान लो कोई प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है या किसी टाइम में हमें किसी पार्टिकुलर प्रोसेस की जरूरत होती है, तो उस समय हम इस प्रोसेस को डालते हैं। तो इसके अंदर जो चीज लिखा होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब अगर कोई प्रोसेस नहीं चला तब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई फ्लो चल रहा है, उस प्रोसेस में हम काम नहीं किया, तो उस वक्त हम लोग लगा देंगे अल्टरनेट प्रोसेस की। अगर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा तो टोटल ऑटोमेटिक फिर यहाँ पे स्विच हो जाना, और इसके अंदर जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसको इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है उसको प्रोसेस करवा देना। यानी अगर कोई काम नहीं करता तो उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोसेस होता है जो कहीं पे है, कनेक्टेड रहता है डॉटेड लाइन में। अगर हमारा मेन प्रोसेस काम नहीं करता है तो उसकी जगह पे ये प्रोसेस हम लोग यूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट करने का मतलब अगर हम फ्लो चार्ट में वहां पे प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वहां पे डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम लोग इस सिंबल के जरिए डिनोट करते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे मल्टी डॉक्यूमेंट या बहुत एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो हमें इसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे है प्रिपरेशन और इनिशियलाइजेशन। ये प्रिपेयर करता है यहाँ तो इनिशियलाइज करता है। अगर मान लो बहुत सारे बल्कि प्रोसेस होते हैं तो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज मतलब फिर से शुरू करना होता है प्रोसेस को, तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का हम लोग यूज करते हैं। डिस्प्ले कहने का मतलब इसमें ना कुछ टास्क होते हैं, यही जितने भी सिंबल्स होते हैं उसमें कुछ टास्क होते हैं जिसको हम लोग जो स्टोर रहता है इसमें, बस इसे हमें डिस्प्ले करवाना है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, तो इस सिंबल के थ्रू हम लोग, सॉरी टास्क में बोल रहा हूँ सिंबल को, तो इस सिंबल के थ्रू हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। नाम में ये कि डिस्प्ले, तो ये स्पेसिफिक सिंबल्स को या स्पेसिफिक फ्लो को ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। मैनुअल ऑपरेशन, इसको हम लोग एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। मैनुअल करने का मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मैनुअली इसमें सारी चीजें करनी होगी। अगर कुछ भी चीजें अगर वहां पे चाहो, जैसे मान लो कोई फ्लो चार्ट बना है तो वहां पे अगर आप इसको लिख देते हो तो यहाँ कहा जाता है कि वहां पे ह्यूमन इंटरप्शन होगा, यानी ह्यूमन जाकर के वहां पे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये है मैनुअल ऑपरेशन। इसी का एक और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल इनपुट। करने का मतलब है कि यूजर खुद जा करके वहां पे इनपुट देगा, तभी वो प्रोसेस होगा, तो या तो नहीं होगा, यानी यूजर का वहां पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, कोई भी स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो होता है हमारा मैनुअल इनपुट। नेक्स्ट है स्टोर डेटा। स्टोर डेटा करने का मतलब जो हमारा डीबीएमएस हो गया, इस समय हमारा डेटा जो स्टोर होता है, जो डेटा स्टोर होता है, तो डीबीएमएस
डेटा स्टोर जहाँ पे होता है, हमारा डेटा जहाँ पे स्टोर होता है बल्क में, वो हमारा DBMS जो होता है। तो इस अगर उससे रिप्रेजेंट करना है कि फ्लो चार्ट में कि हमारा यहाँ डेटा इस जगह पे स्टोर होगा, तो उसको हम लोग इस सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे। यहाँ पे दो मेन एक बहुत ही रेयर होता है इस चीज़ों का इन दो सिंबल का यूज, लेकिन हमने यहाँ पे इसे ऐड किया है। एक हमारा होता है और सिंबल, एक होता है समनिंग जंक्शन का सिंबल। और सिंबल कहने का मतलब होता है जब मान लो कोई एक फ्लो है, ठीक है, कोई एक फ्लो हमने डिजाइन किया फ्लो चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के सिंबल के थ्रू हमने कोई फ्लो डिजाइन किया, उसी फ्लो को हम लोग 2-3 और ब्रांच करने का मतलब, इस ब्रांच मतलब ऐसे ही एक ट्री स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें मान लो कि वही सेम चीज कहीं दूसरे ब्रांच में यूज होना, फिर उसके बाद तीसरे ब्रांच में यूज होना, तो उसके लिए हम लोग और सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक ही फ्लो, कोई भी एक प्रोसेस बना हुआ, एक फ्लो बना हुआ है, उस फ्लो को हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस में यूज करना है, 3, 4, 5, 6, 7 ब्रांचेस में यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक फ्लो बना हुआ है, एक कंप्लीट फ्लो बना हुआ है, उस फ्लो को हमें दूसरे ब्रांचेस, दूसरे और भी अधिक ब्रांचेस में यूज, सॉरी, और भी दूसरे तीसरे ब्रांचेस में यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। उसके बाद समनिंग जंक्शन कहने का मतलब है कि मान लो कि बहुत सारे एक ही फ्लो को हम लोग बहुत सारे ब्रांचेस में भेज दिए, यानी कनेक्ट कर दिए, और वापस उसे एक जगह पे लाना है, एक ब्रांच में लाना है, तो उसके लिए हम लोग इस समनिंग जंक्शन का यूज करेंगे। यानी ये दोनों का वाइस वर्सा है, यानी ये जो करता है इसके जस्ट रिवर्स ये करता है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम ब्रांचेस में 3 या मोर ब्रांचेस में क्या करेगा, एक ही फ्लो को कनेक्ट करेगा, और ये करेगा वापस फिर लाकर के उसको सिंगल ब्रांच में मर्ज कर देगा, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे कि फ्लो चार्ट जो होता है वो वर्क कैसे करता है। तो अभी एक फ्लो हम यहाँ पे बनाएंगे, जिस फ्लो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है एक प्रोग्राम को, एक प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट के जरिए, ठीक है। तो चलो हम लोग जैसे कि मैंने बताया कि टर्मिनल होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टर्मिनल डिजाइन किया, इसको हमने किया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फ्लो नीचे आया, उसके बाद एक सिंबल हमने बताया था कि ये जो सिंबल होता है वो इनपुट का सिंबल होता है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट मान लो हमने किया ए, यानी ए में समथिंग कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ए का वैल्यू यहाँ पे हम अभी बेसिकली आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं मैं नहीं बोल सकता कि आप नहीं डालो, आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक डिसीजन ले लिया, यहाँ पे एक डिसीजन लिया। डिसीजन में हमने चेक किया कि ए अगर सॉरी ए रिमाइंडर 2 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो एरो यहाँ आ जाएगा और एक एरो हमने यहाँ भेज दिया। कहने का मतलब अगर ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, और एक हमने कर दिया फॉल्स। अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रू के जगह पे यहाँ पे आएगा ए प्रिंट होगा, ए इज इवन। और ठीक उसी तरह से मैंने बताया था कि ये सिंबल जो होता है वो इनपुट और आउटपुट का सिंबल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ऑड, ठीक है। और उसके बाद ए सिंबल जो है यहाँ पे आकर के ये यहाँ से या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, दोनों एक टाइम में तो दोनों नहीं लिख सकते, और यहीं पे ये हो जाएगा एंड, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिसमें हम लोग एक वैल्यू सप्लाइड करी, उस वैल्यू को हमने चेक किया कि ये जो है वो ए की जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो हमने क्या किया, पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि टर्मिनल होते हैं कि ये स्टार्ट और एंड में, देखो स्टार्ट में भी मैंने वही सिंबल रखा है, एंड में भी वही सिंबल लिखा है, दोनों टर्मिनल हो गए, और जितने भी फ्लो की बॉडी है, फ्लो चार्ट की बॉडी है, वो इन दोनों के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट यहाँ पे आप इक्वल टू कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इनपुट ए हमने लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि ए रिमाइंडर 2 अगर वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, यानी ए की वैल्यू है, अगर उससे हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो वो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो कहाँ क्या आ जाएगा, वो ए इज इवन, ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने इसे
यहाँ पे प्रिंट मैं लिख देता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट लिखने से समझ में आएगा कि ये आउटपुट के लिए यूज हो रहा है या इनपुट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट मैंने क्या लिखा, ए इज इवन, यानी ये अगर ये ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे आएगा, इस एरो के अंदर आएगा, और इस एरो में इसको क्या मिलेगा, प्रिंट ए इज इवन। और यहाँ पे हमने लिखा है फॉल्स। फॉल्स करने का मतलब जैसे ये फॉल्स हुआ, सपोज मान लो कि ए की वैल्यू 7 है, तो कभी भी ये रिमाइंडर इसकी रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगी, तो यानी उसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फॉल्स हो गई तो ये इधर ना जा करके इस एरो की ओर आया, और यहाँ पे क्या मिला, प्रिंट ए इज ऑड। और ऑड होते ही जैसे ही ऑड हुआ ये प्रिंट हो गया, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम था वो हमारा एंड हो गया, यानी क्लोज हो गया। तो एक हमारा यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे ही आप लोग जो है, अगर सपोज मैं यहाँ पे अभी ऑफ क्या बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर की बात करें, तो यहाँ पे सपोज मान लो कि और होता और कुछ होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, यहाँ पे हम लोग ये राउंड कर देते और फिर दूसरे जगह पे राउंड करके यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर हमारा आ गया, ये यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर आ गया, और यहाँ पे हम इसको क्या करते, एंड करते। तो इस तरह से जो है आप चाहो तो और भी सिंबल्स जो भी है वहाँ पे, इस तरह से आप एग्जांपल्स करके क्वेश्चंस क्रिएट करके, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे भी आप जो है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं और भी एग्जांपल्स जो है वो बना करके आपको पर्सनली भेज सकता हूँ, या तो फिर मैं इसके लिए पार्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होगी। फ्लो चार्ट को हमने जहां तक हो सका कि ब्रीफ में जानने की कोशिश की, और इतने सारे फ्लो चार्ट का आइडिया अगर कहा जाए तो शायद आप लोगों को नहीं होगा, या हो सकता है होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो ये एक बेटर मैंने बताने का कोशिश किया कि और आपको अच्छे से जानकारी मिले फ्लो चार्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी हमारे साथ, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर जुड़े रहेंगे तो विश्वास मानिए आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।